जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से अपने चैनल टारगेट विद गणेश पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी भूगोल की बुक को। भारत एवं विश्व का भूगोल, ये कक्षा 6 की भूगोल की पुस्तक सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास, उसका फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। दोस्तों, आज हम इन सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन यूपीएससी, पीसीएस, आरएस, सभी टीचर, सीटेट, रीट, पटवार, जो भी एग्ज़ाम है भारत में, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सीरीज है। आप सभी बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट चैप्टर कक्षा 6 का सौरमंडल में पृथ्वी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड। कूट केवल 1 एवं 2, केवल 2 एवं 4, केवल 3 एवं 4, उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, उल्कापिंड, ये चारों ही खगोलीय पिंड हैं। व्याख्या देखते हैं अपन। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, इसमें लिखा नहीं है, वो सभी वस्तुएं भी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? अपन डायरेक्ट ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि बिना टाइम वेस्ट किए हमें करना है फास्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, उन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्याख्या में से भी क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन है ये, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म ग्रह होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। कुछ खगोलीय पिंड है ना, वो बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये सभी गर्म सूर्य की तरह, ये गैसों से बने होते हैं, ये गैसों से बने रहते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसको बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ाना वीडियोज आती हैं और भी सभी वीडियोज़ हैं, सभी सब्जेक्टों की आएंगी, तो आप बने रहें, आपको ऐसी ही वीडियोज मिलती रहेंगी। और शेयर कर दें दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? ऑप्शन डी, नक्षत्र मंडल। इसकी व्याख्या है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ दिखाई देती हैं, इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन फोर्थ, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? इसका संबंध नक्षत्र मंडल से है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, स्मॉल बियर या जिसे सप्तऋषि भी कहते हैं, जो 7 तारों का समूह है, उसे बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। ये एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के भाग हैं। जो सप्तऋषि मंडल है, ये किसका भाग है? अर्सा मेजर या बिग बियर का भाग है। सप्तऋषि को क्या कहते हैं? स्मॉल बियर, जो किसका भाग है? बिग बियर का, अर्सा मेजर का। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ जाए तो याद रखें। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, और दोस्तों इन सब की PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल टारगेट विद गणेश पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लें दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन है, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? जो आकार में बहुत बड़े होते हों, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। इसकी व्याख्या है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं,
ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है। क्या? प्लेनेट, जिसे क्या कहते हैं? ग्रह, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अगला 6 क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। कथन 2 है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, नहीं तो एक, नहीं दो। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक कथन सत्य है। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी, इसकी व्याख्या है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 7 क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। सूर्य से बढ़ती हुई, बुध, मंगल नहीं आएगा, इसकी जगह शुक्र आएगा। अब बुध और शुक्र आ रहे होंगे पहले, देखो इसमें आ रहे हैं बुध शुक्र, यहाँ मंगल नहीं आएगा, यहाँ पृथ्वी आएगा। तो ऑप्शन डी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बिल्कुल दोस्तों इसका आंसर है 4। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में है। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस जिसे अरुण कहते हैं, नेपच्यून जिसे वरुण कहते हैं ये। और आपको यदि पर्सनल में कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपके मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा, आप वहाँ पर कनेक्ट रह सकते हैं दोस्तों। अगला 8वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? बुध शुक्र मंगल बृहस्पति, 1 2 एवं 4, 1 2 एवं 3, 2 3 एवं 4, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है 1 2 3। वे ग्रह, ऑप्शन बी, वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक एवं चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं एवं चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, इसमें बृहस्पति की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पृथ्वी, जब तो ये 4 ऑप्शन हो जाते, अभी ये 3 हैं। तो याद रखें फ्रेंड्स, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। अगला 9वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह हैं? बृहस्पति, नेपच्यून, वरुण, शनि, यूरेनस, अरुण। दोस्तों वो तो हो गए आंतरिक ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। अब हम देख रहे हैं बाह्य ग्रह, 1 2 एवं 3, 2 3 एवं 4, 1 3 एवं 4, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये चारों हैं जो बाह्य ग्रह हैं। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर होते हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं। दोस्तों इस तरह याद रख सकते हैं, जैसे कि ये सूर्य है, सूर्य से दूरी के अनुसार जो बढ़ते क्रम में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल यहाँ तक तो है आंतरिक ग्रह, और जो सूर्य से और जो मंगल के बाद के आते हैं ये सब का हैं बाह्य ग्रह हैं। दोस्तों आप इस तरह से इनको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। कारण आर, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है।
ए गलत है, आर सही है। फ्रेंड्स ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी से लेकर नीचे से लेकर बड़ी एग्जाम तक, बड़ी से छोटी तक आप जरूर पढ़ें दोस्तों। इसकी व्याख्या है, इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बुध सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, बिल्कुल सही है। इसी कारण इसका सूर्य के चारों परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 दिन का है। इसका सबसे परिक्रमण काल और ग्रहों में सबसे कम है किसका, बुध का, और ये सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसलिए ये सही है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों 11वां क्वेश्चन है अगला। सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन डी, मंगल और बृहस्पति। व्याख्या है, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। जो मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है उसकी कक्षाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन 12वां 12 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हम। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है सौरमंडल में। दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा था यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। तो हमने देखा वरुण जो नेपच्यून था सबसे लास्ट में था, ऑप्शन बी। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। फ्रेंड्स यदि आपको यह सीरीज अच्छी लग रही है हमारी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब करने में आपके रुपए नहीं लगते हैं फ्रेंड्स, ज़रूर करिए। यदि आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम और भी अच्छी अच्छी सीरीज लाएंगे आपके लिए फ्रेंड्स, और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो, सिरस व 2003 यूबी 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। और फ्रेंड्स और भी बहुत सारी वीडियोज अपने चैनल पर देखें, डेली आपको ये वीडियो भी मिलेगी। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पृथ्वी के आकार को भूआब, जियोइड भी कहा जाता है। कारण, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। कूट, ए और आर दोनों सही हैं। कूट क्या है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। व्याख्या देखते हैं हम। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी है ना जो ध्रुवों के पास है थोड़ी चपटी है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब, जियोइड कहा जाता है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ जल एवं वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न अधिक ठंडी, यहाँ जल भी पाया जाता है, वायु भी है जो जीवन के लिए आवश्यक है। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है 14। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कथन 1 है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। कथन 2 है, पृथ्वी का हरा रंग हमें वनों के कारण दिखाई देता है। कूट, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। इसका आंसर है ऑप्शन डी, न तो 1 ना ही 2। व्याख्या, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है। अंतरिक्ष से देखने पर जो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी की जो 2/3 सतह है वो जल से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से हम देखेंगे तो पृथ्वी हरे रंग की नहीं नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 तो जल ही पाया जाता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15वां,
सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड। इसका आंसर है फ्रेंड्स उपर्युक्त सभी, मतलब सबसे मिलकर होता है। सूर्य 8 ग्रह, सूर्य 8 ग्रह, सूर्य 8 ग्रह, जो हमारा सौरमंडल किससे मिलकर बना होता है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को, लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों, यदि आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इसकी पीडीएफ के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टारगेट विद गणेश। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके टेलीग्राम पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से या कथन सत्य हैं? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। कथन 2 है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। फ्रेंड्स, इसका है कूट केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, नहीं तो 1 नहीं 2। इसका आंसर है दोस्तों कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 किलोमीटर दूर है। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। जो सूर्य की ऊष्मा है वो बहुत ही अत्यधिक तेज है, लेकिन यह पृथ्वी से 15 किलोमीटर दूर है सूर्य, इसलिए उसकी ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 17। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दीर्घवृत्ताकार। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 18। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? दोस्तों, इसका आंसर है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह आकार में, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर होता है, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन 19। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी को जो सबसे निकटतम ग्रह दोस्तों शुक्र। कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए, बृहस्पति एवं बुध। हमारे सौरमंडल के ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा और बुध सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन है 21। कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र और यूरेनस, मतलब अरुण। व्याख्या। शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह सूर्य की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। कौन से 2 ग्रह जो सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमते हैं? विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। शुक्र और यूरेनस, शुक्र और अरुण। शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला 22वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। कथन 2 है, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं या हैं? इसका आंसर है दोस्तों 1 और 2 दोनों। ये दोनों कथन सत्य हैं।
उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। पृथ्वी से इन छलनों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 23। फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ के लिए अपने टेलीग्राम चैनल टारगेट विद गणेश को ज्वाइन कर लें और अपने इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें और वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट करके बताएं। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? बुध, शनि, शुक्र, यूरेनस। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 3। ऑप्शन डी 1 और 3, 1 और 3। हमारे सौरमंडल के इन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के पास। हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र के पास कोई भी प्राकृतिक चंद्रमा उपग्रह नहीं है। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताएं आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 24। नीचे दिए गए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं? सबसे अधिक चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं? शनि, बृहस्पति, मंगल, यूरेनस। तो शनि के। और किसके नहीं है बिल्कुल भी? बुध एवं शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है, कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। शनि के चंद्रमा की संख्या 82 है, 82। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या 79 है। मंगल के चंद्रमा की संख्या 2 है। यूरेनस के चंद्रमा की संख्या 27 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 25। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? उपग्रह, कथन 1 है, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कथन 2 है, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। कूट केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। इसका आंसर दोस्तों केवल 1। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। इसकी व्याख्या है, उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ है साथी या सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, अतः कथन 1 सत्य है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, 1/4वां है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, अतः कथन 2 असत्य है। पृथ्वी के व्यास से आधा नहीं है, 1/4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला लास्ट क्वेश्चन है ये। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट क्या थे? भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, प्राचीन भारत के। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप में, अपने स्टेटस पर लगाएं दोस्तों। अपने आपके लिए इतनी अच्छी फ्री एकदम निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम में दोस्तों। आपने ये सभी क्वेश्चनों के बारे में जाना, पढ़ा, कितना अच्छा लगा। बहुत आपको उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। ये फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ के लिए अपने टेलीग्राम चैनल टारगेट विद गणेश को ज्वाइन कर लें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें।